आज की प्रेरक कहानी अहिंसा की विजय, धैर्य, सत्यता और अहिंसावादी गुणों से दुष्ट व्यक्ति पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कौशल में राजा प्रसन्नचित्त राज्य क्या करते थे? राजा प्रसन्नचित्त महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। कौशल उस समय में अयोध्या के आसपास का प्रदेश कहलाता था। कौशल की राजधानी श्रीवस्ती थी। कौशल की प्रजा डाकू उंगलीमार से पीड़ित थी, इसीलिए कौशल नशे पर संचित भी बड़े दुखी थे। कौशल नरेश उसे पकड़ पाने में असमर्थ थे। उंगलीमार के अत्याचार से प्रसन्नचित्त की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु वे कितने आदमी मार चुका था इसका हिसाब रखना और उसके लिए कठिन था। इसीलिए जब भी वह किसी का वध करता था तो उसकी एक उंगली काट लेता था। उंगलियों की उसने माला बनाई थी जो हमेशा उसके गले में लटकी रहती थी। इसी कारण उसका नाम उंगलीमार डाकू पड़ गया था। उंगलीमार का नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। वह जिधर निकल आता जाता चीख पुकार मच जाती। उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर के प्रदेशों में भी फैल गई थी। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रीवस्ती पहुंचे। वहां पहुंचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया। पूछने पर राजा ने कहा, भगवान, उंगलीमार डाकू से मेरी प्रजा बड़ी त्रस्त है, इसी कारण में ही मैं चिंतित हूँ। उसको पकड़ पाना संभव है। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बनाते हुए कहा कि मैं तुम्हारी चिंता दूर करूंगा। फिर वे आगे बढ़े गए। दोपहर का समय था। चारों ओर पेड़ों की छाया थी। जंगल बहुत ही घना था। महात्मा बुद्ध चलते चलते थक गए, परंतु वे रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। महात्मा बुद्ध का हृदय तो लोगों के दुखों को देखकर दुखी था, परंतु उन्हें अपने ज्ञान पर पक्का विश्वास था कि वे लोगों का दुख निश्चय ही दूर करेंगे। इसी विश्वास के कारण उनके मुख पर सदैव मुस्कान रहती थी और तेज चमकता रहता था। महात्मा बुद्ध मन ही मन में कई बातें सोचते हुए जा रहे थे। वे सोच रहे थे, आदमी आदमी को मारता क्यों है? जीव जीव को देखकर पसंद क्यों नहीं होता? इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की राह बढ़े जा रहे थे। तभी अचानक उन्हें किसी की कठोर शब्द सुनाई पड़े, ठहर जा। महात्मा बुद्ध ध्यान मग्न थे, इसी कारण वे आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर में ही फिर दोबारा वही शब्द सुनाई दिए, ठहर जा। महात्मा बुद्ध तुरंत रुक गए। तभी घनी झाड़ियां चीरती हुई एक विकराल मूर्ति आ खड़ी हुई। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना, हाथ में कटार। निश्चय ही यह मनुष्य नहीं, कोई बड़ा दैत्य था। उसके गले में उंगलियों की माला देखकर महात्मा बुद्ध ने उसे एकदम पहचान लिया। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी दृष्टि डाली। उनके नजर में उस आदमी किसी प्रकार का भय नहीं था, बल्कि प्यार और शांति उनकी आंखों से प्रकट हो रही थी। वे प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से बोले, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? उंगली मार स्तब्ध रह गया। उसने के सामने आने वाले की हमेशा भय से गिग्गी बन जाया करती थी। आज तक उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जो उससे आंख से आंख मिलाकर बात कर सके। उंगली मार मन ही मन सोचने लगा, यह कौन है जो डरना तो दूर रहा, शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है? महात्मा बुद्ध ने फिर वही शब्द दोहराए, बोलो, कब ठहरेगा तू? महात्मा बुद्ध के इन्हीं शब्दों का उस पर जादू का असर हो गया। वह बड़ी ही विनीत स्वर में बोला, महात्मा, मैं आपकी बात नहीं समझा। महात्मा बुद्ध बोले, अरे, जीवन में तो जन्म से लेकर मरण तक दुख ही दुख है, फिर तू उन्हें अपनी क्रूरता के कारनामों से और क्यों बढ़ा रहा है? मैं ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तू मार काट का काम अभी भी किए जा रहा है। इनसे कब छुट्टी मिलेगा? बोल, कब ठहरेगा तू? डाकू उंगली मार, जो कभी किसी से कभी नहीं डरा था, जिसके नाम से सारी नगरी कांपती थी, आज एक निशस्त्र महात्मा के तेज से कांप रहा था। सहसा वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा, मुझे राह दिखाइए, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। बुद्ध ने उसे शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। उंगली मार की आंखें खुल गई, उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने उंगलियों की माला तोड़ दी और अपने कटार फेंक दी। महात्मा बुद्ध का उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया
और उनका शिष्य बन गया। यह थी अहिंसा की विजय, महात्मा बुद्ध की एक प्रेरक कहानी।